समय के साथ चलते चलते हम चैप्टर नंबर 5 पर आ पहुंचे और आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर भी बहुत बढ़िया से सुन लिया। अगर आपने नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए, तभी जाके आपको बढ़िया से और अच्छे से भागवत पुराण के ये चैप्टर समझ में आएगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि महाराज युधिष्ठिर को एक उपदेश मिलता है और कैसे ये भीष्म द्वारा मिलता है, जो भीष्म पितामह होते हैं, और उपदेश देने के बाद भीष्म पितामह अपना देह त्याग करते। इस चीज को हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। क्यों करते हैं उपदेश और क्यों वो देह त्यागते हैं? इच्छा मृत्यु का वरदान उनको मिला होता है। युद्ध समाप्त होने के बाद अब उनको अपना देह त्याग करना था। अब ये युधिष्ठिर जी को उपदेश श्री कृष्ण जी दे सकते थे, परंतु वो चाहते थे कि उनको उपदेश भीष्म पितामह दे। क्या देते हैं, थोड़ा आप रुक जाइए, 10-15 मिनट का अपने पूरे 24 घंटे में समय निकाल लीजिए और पूरे चैप्टर को बढ़िया से समझ लीजिए। ज्यादा नहीं, 10 मिनट। ठीक, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के मन में परमात्मा रूप में विद्यमान, और वो चाहते थे तो संतावना देकर उनको शांत कर देते, परंतु वो चाहते थे कि मृत्यु सैया पर लेटे हुए, बाणों के सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर जी को यह संतावना और ये उपदेश मिले, क्योंकि यह कार्य करते हुए वो अपने शुद्ध भक्त भीष्म पितामह का गुणगान करना चाहते। भगवान अपने भक्तों का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखते। वो चाहते थे कि भीष्म पितामह को ये उनके उपाधि में और 4 चांद लग जाए, उनके गुणों का और बखान उन्होंने ऐसा, ताकि आने वाले समय में लोग ये कहें कि जो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया, भीष्म पितामह ने, ये भगवान की माया है और ये भगवान का सद्गुण है। ये माया नहीं है, ये भगवान का अपना प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि भीष्म पितामह पांडवों से अगाध प्रेम करते थे, और इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर जी को ये कहा कि पूरे मतलब साज-बाज के साथ, गदा मतलब पूरा अपना वैभव दिखाते हुए वो युद्ध भूमि पर पहुंचे, जहाँ भीष्म पितामह लेटे हुए थे, ताकि अपने पौत्रों की सुख समृद्धि को देखकर भीष्म पितामह बहुत खुश हो। इससे ब्राह्मणों और ऋषियों के साथ वो उसी जगह पर पहुंचे जहाँ भीष्म पितामह लेटे हुए, और वहाँ पहले से सुखदेव गोस्वामी, श्री नारद मुनि पहले से, परशुराम जी भी थे और अन्य देव ऋषि लोग भी अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण भगवान वहां पर उनको प्रणाम करते हैं, और भगवान को प्रणाम भीष्म पितामह भी करते हैं अपने हाथों से। जो भी जितना भी उठा पा रहे थे अंदर से उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि अब वो ऐसे कंडीशन में थे कि उनको बहुत ही ज्यादा ऐसे कंडीशन में थे कि वो मृत्यु सैया पर मृत्यु उनके इच्छा से ही उनको होने वाली। और जब पांडव उनके पास बैठे तो उनसे भीष्म पितामह कुछ कहना चाहते थे, परंतु अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और कुछ शब्द कहते इससे पहले ही उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। भीष्म बचपन से ही सबको जानते थे, सभी पांडवों को जानते थे, और वो जानते थे कि इतना ज्यादा युद्धों में लोग मारे गए हैं, इसका दुख युधिष्ठिर जी को बहुत ज्यादा है। बिल्कुल पहले से जानते थे कि बहुत ज्यादा अंतर शोकातुर हो चुके हैं, इतने भीषण हत्याकांड हुआ है, इतना ज्यादा लोग मरे हैं। वो जानते थे कि युधिष्ठिर का हृदय बहुत ही कोमल था और वो इस चीज से बहुत ही शोकातुर थे, ऑलरेडी उनको पता था। और उनसे वो क्या कहते हैं कि तुम जैसी अच्छी आत्माओं को भी, तुम जैसी महान आत्माओं को भी अपने माता संग इतने कष्ट झेलने पड़े, परंतु भगवान तुम्हारे साथ थे, इसलिए तुमने हर दुविधाओं को पार कर लिया। ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहा, मेरे मत से जो भी कुछ हुआ सब काल के कारण हुआ, जो कि भगवान के हाथ में एक छोटा सा यंत्र, यानी ये जो भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, ऐसा समझो अपने आप को दोस्त। और कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाते हैं कि भगवान ये काल किस प्रकार अपना खेल करता है। तो तुम भी इस चीज को समझ पाओ या ना पाओ, लेकिन बस इतना समझो कि भगवान की इच्छा थी और तुम समग्र संसार पर अब राज्य करो, क्योंकि अब तुमने युद्ध जीत लिया और तुम अब प्रजा के पालक बन गए। बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मूल में ही वो ऑलरेडी एक नारायण ही है, वो नारायण ही है, बशर्ते वो एक लीला करने के लिए धरती पर प्रकट हुए हैं, इस शरीर के साथ आप सबके साथ हैं। और देखो वो इतनी कृपालु हैं कि इस आखिरी वक्त में जब मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं, वो भीष्म पितामह कर रहे हैं, वो उनके सामने हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी इच्छा है कि जब उनका शरीर छूटे तो उनका चतुर्भुज रूप, भगवान का चतुर्भुज रूप भीष्म पितामह के सामने हो और उनके लालिमा युक्त आंखों में वो देखकर अपने प्राणों को त्याग सकें, अपने शरीर को त्याग सकें। इसलिए युधिष्ठिर जी से ये बात भीष्म पितामह कहते हैं। भीष्म पितामह धीरे धीरे शांत होने लगे और युधिष्ठिर जी ने उनसे कई बड़े बड़े प्रश्न पूछने लगे, सिद्धांतों के बारे में बात करने लगे, वर्णाश्रम के बारे में बात की, स्त्री का क्या कर्तव्य है इसके बारे में बात की, और भी बहुत बातें की। अब धीरे धीरे शाम हो चली थी। उत्तरायण का समय शरीर त्यागने के लिए सबसे बेहतर समय माना जाता है। अब क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था अपने पिता द्वारा, वो अब धीरे धीरे चारों ओर से अपनी इंद्रियों को समेटने लगे और उनका पूरा तरह से केंद्र जो था वो श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण उनके सामने थे और उनको देखते हुए उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को शांत कर लिया और वो बड़े ही आराम से मुक्त हो गए, भगवान के चरणों में वो समा गए। और वो शरीर त्यागने से पहले उन्होंने भगवान के आगे एक इच्छा प्रकट की
कि चूंकि आप पूरी तरह से स्वयं में ही संतुष्ट भगवान रहते हैं, परंतु भक्तों के नायक होने के कारण, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जिंदगी में जो भी कार्य किए, अच्छे किए बुरे किए, और जो भी कार्य किए वो भगवान को समर्पित करते हैं, ऐसा भीष्म देव जी ने कहा। और तब जाके भगवान उनके सामने वो दिव्य रूप प्रकट करते हैं, वो चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं, जिसको देखकर भीष्म जी ने अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने ये भी कहा इस कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी के शरीर पर अनगिनत घाव लगे, उन घावों को वो सह रहे हैं और वो घाव उनको दुख नहीं दे रहे हैं। वो घाव उनको उसी प्रकार आनंद दे रहे हैं जिस प्रकार रात्रि क्रीड़ा के समय प्रेमी प्रेमिका के दांत काटने से उनको आनंद। जब अर्जुन का आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध भूमि में प्रवेश किया, उसी समय उस युद्ध भूमि में जितने दुश्मन थे सारे के सारे आयु क्षीण हो गए, और उन्हीं भगवान पर भीष्म जी चाहते थे कि उनका ध्यान केंद्रित रहे। भगवान श्री कृष्ण उनका ध्यान केंद्रित। उन्होंने ये भी बात कही कि भगवान ने मेरी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। समझ रहे हैं, भगवान ने कहा था कि वो युद्ध करने के लिए हथियार कभी नहीं उठाएंगे, इस महाभारत के युद्ध में वो युद्ध नहीं करेंगे। और भीष्म पितामह ने कहा था कि वो श्री कृष्ण से कुछ भी करके युद्ध में हथियार उठवाएंगे। हुआ वही, हथियार तो उन्होंने नहीं उठाया पर रथ का पहिया जरूर उठाया, पर वो युद्ध करने के लिए आतुर हो गए, और यही भीष्म पितामह थे, करना चाहते थे। उन भगवान श्री कृष्ण ने अपना वादा तोड़ दिया, और जब भीष्म जी अपना देह त्याग कर रहे थे तो समस्त लोग उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किए हुए थे, और ये सब करते हुए, ये सब कहते हुए, भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हुए, और वो उस शरीर को त्याग कर देते हैं, और जिनके बाद सभी दुखी हो जाते हैं और सबको श्री कृष्ण भगवान संतावना देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि ये सब चीजें उनकी मर्जी से होता है और भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भागवतिक स्टोरीज को पढ़ने के लिए आप हमेशा आगे तीव्रता से कार्य करते रहें, क्योंकि आप सनातनी और हम सनातनी, और हम दोनों मिलकर सनातनी पाठकों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।